नमस्कार। जायसी पत्रिका एक बार फिर हाजिर खिदमत है चुनाव स्पेशल के साथ। आज हम चर्चा करेंगे जिस खबर पर वो राजनीति के पंडितों को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच एक ऐसा बड़ा ऐलान हो सकता है कांग्रेस की दिग्गज नेता और सब कुछ ऑल इन ऑल है सोनिया गांधी कांग्रेस की, उनकी तरफ से जो भारतीय राजनीति में इतना अहम होगा, जिसके बारे में अभी ये अंदाज़ा और अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी जितने अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं और जितने तरह के सर्वेज हो रहे हैं सबको बिल्कुल दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात शुरू करते हैं, लेकिन उस खबर से पहले आपके सामने एक बहुत छोटी सी बात पेश कर दूं कि जिसमें जैसे एबीपी न्यूज़ एक बड़ा सैटेलाइट चैनल है और उसके पास एक बड़ा दर्शक वर्ग है। एक खबर उन्होंने 4-6 दिन पहले चलाई जिसमें वो ये खबर दिखा रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा धक्का लगने वाला है। वो धक्का क्या था? वो कह रहे थे कि पार्टी के इंटरनल सर्वे में, यानी कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें उनके पास ये रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 100 से लेकर 110 सीटों के आसपास ही रहेगी। ये कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का है। अब उन्होंने जो अपनी बात कही उसमें कई स्टेट थे जहां कांग्रेस को उन्होंने बताया कि खाता नहीं खोल पाएंगे। उनमें एक बड़ी स्टेट थी जिसके बारे में वो कह रहे थे, वो स्टेट है दिल्ली, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। एक बात हो गई। अब उसके बाद मैं आपके सामने एक आपके लिए विचारणीय और विचार करने के लिए सवाल छोड़ता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का खाता भी ना खुलेगा। ये कितना विश्वास करने लायक फार्मूला है उनका, या कितना सोचने लायक और कितना समझ में आने लायक उनका फलसफा है, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट रखते हैं, भारतीय राजनीति को समझते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, तो कांग्रेस का खाता 2019 चुनाव में भी नहीं खुला है गुजरात में। तो ये एक बात हो गई। लेकिन अगर इस तरह की बात की जाए कि 2019 में क्या हुआ था, तो बीजेपी का भी बहुत सी जगह, जैसे मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो दशमलव में वोट प्रतिशत था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ उनका वोट परसेंटेज था, लेकिन कम था, लेकिन बीजेपी का उससे भी कम था। तो अगर 2019 की बात करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। अब हम वो बात करते हैं जिसे सुनने के लिए वीडियो क्लिक किया है और आप चाहते हैं कि जाने। देखिए, एक बात राजनीति के हलकों में बहुत जोर शोर से चल रही है, वो ये है कि अंडर वाटर सोनिया गांधी ने अपना दूध भेजा मायावती जी के पास और मायावती को ये पैगाम दे दिया गया है कि अगर वो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो उन्हें हम इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करेंगे। अब ये खबर, जैसे ही ये पैगाम सोनिया गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी का एक तो भारतीय राजनीति में कद आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत गंभीर विषयों में ही उनका नाम आता है, कभी कोई हल्की बात या झूठी बात, इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा है। तो जब ये पैगाम पहुंचा मायावती जी के पास तो उन्होंने फौरन इसके लिए ना नहीं किया, बल्कि सोचने और समझने का समय लिया है। अब अगर सोचने और समझने का समय मायावती जी ने लिया है तो आप समझ सकते हैं कि प्रस्ताव कितना गंभीर है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब ये जो तारीख मैंने 9 से 15 के बीच कुछ भी हो सकता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये गठबंधन बनता है या ये समझौता हो जाता है और मायावती जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अनाउंस हो जाता है ऑफिशियली, तो सूरत हाल कितनी बदल जाएगी भारतीय राजनीति की। अभी तक जिस तरह के सर्वेज और ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, उस सब में भी अगर आप गौर करें तो मायावती का फैक्टर आते ही पूरी तस्वीर बदल जाएगी। पहली बात जो मैंने बात शुरू की तो आपके सामने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को धक्के के तौर पर वो बात कही जा रही थी एबीपी में, तो मैं आपके सामने एक बात और कह दूं कि धक्का इसलिए वो कह रहे हैं कि लगेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 100 से 110 के आसपास सीट मिलेगी। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है कि 100 और 110 के आसपास कांग्रेस रहती है चुनाव में, तो ये धक्का कांग्रेस के लिए नहीं होगा बल्कि बीजेपी के लिए बड़ा धक्का होगा, क्योंकि अगर 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार कर जाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। और एक अनुमान के तहत, मैं अपना अनुमान भी आपके सामने रख रहा हूं और बड़े बड़े दिग्गज जो चाणक्य कहे जाते हैं उनका भी है कि अगर कांग्रेस ने 110 के आंकड़े को छू लिया तो बीजेपी कतई तौर पर 272 का जादुई आंकड़ा नहीं पकड़
बढ़ पाएगी। ये सब हम आपके आगे सामने चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होगा और किस तरह ऐसा हो सकता है। लेकिन आप समझिए तो अब दूसरी बात ये करता हूँ कि मायावती जी का नाम अगर आ गया सामने तो क्या स्थिति हो सकती है। अब देखिए आपके सामने एक बात और कि मायावती जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका कैडर उनसे उछट रहा है, बहुजन समाज जो है वो अलग हो रहा है बीएसपी से। आप ये बात जानते हैं कि बीएसपी का वोटर नाराज है मायावती जी की शांतिपूर्ण जो राजनीति है और जिस तरह से वो खामोश हुई हैं, तो क्या मायावती जी को ये बात नहीं पता कि उनका वोटर कुछ नाराज चल रहा है। आप समझते हैं कि मायावती जी जो एक शेरनी के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जानी जाती थी, इतने दिनों से उनकी छवि बदल गई है। न वो बयान देती हैं, न वो कोई एग्रेशन और आक्रामकता जो उनकी बातों में होती थी, और जिस तरह से वो रैलीज कॉल करती थी और जिस तरह से उनका कैडर आता था, वो सब चीज़ें आपको याद है कि मायावती जी ऐसा करती थी कि उनकी आवाज़ पर हंगामा मच जाता था। क्या मायावती जी को एहसास नहीं है कि उनका सियासी कद कम हुआ है इन दिनों? तो जाहिर है अगर मायावती जी समझ रही हैं और बहुत चतुर राजनीति की खिलाड़ी हैं और बहुत बड़ी राजनेता हैं, उन्हें भी एहसास है, तो वो भी चाहती हैं कि अगर उनका जो सर्वे है, उनके जो सोचने समझने वाले लोग हैं उन्हें सलाह देते हैं और अगर वो सोनिया गांधी के इस प्रस्ताव पर गौर करती हैं तो भारतीय राजनीति की दिशा भी बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। 2024 चुनाव में जितने आंकड़े बयान किए जा रहे हैं, जितने दिखाए जा रहे हैं, ये सब रद्दी के टोकरी में चले जाएंगे और चुनाव एकदम नए समीकरण के साथ सामने आएगा। हमारे अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है तो कर लें। हम आपके सामने जल्द ही किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।